डेल्यूज की किताब नीचे एंड फिलॉसफी का महत्व यह है, नीत्शे का दर्शन हमें यह समझना सिखाता है कि हम चीजों को जिस तरह अर्थ देते हैं वही हमारी सोच, नैतिकता और सत्ता की संरचना तय करता है। इस सीरीज के पहले भाग में हमने जेनियोलॉजी यानी मूल खोज की अवधारणा को समझा कि मूल्य और नैतिकताएं कैसे पैदा होती है। अब ये दूसरा भाग सेंस यानी अर्थ की अवधारणा पर केंद्रित है कि किसी विचार, कर्म या मूल्य का अर्थ आखिर बनता कैसे है। ये सीरीज कई एपिसोड्स में होगी जहां हम नीत्शे के दर्शन को धीरे धीरे सरल और गहराई से समझेंगे। नमस्कार, साइकी क्वेस्ट में आपका स्वागत है। नीचे पारंपरिक दर्शन के अपीयरेंस और एसेंस के फर्क को और विज्ञान के कॉज और इफेक्ट के रिश्ते को छोड़कर सेंस और फिनोमेनन के संबंध को सामने रखते हैं। हर फोर्स किसी न किसी रूप में अप्रोप्रिएशन, डोमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन है, यानी वास्तविकता के किसी हिस्से पर अधिकार करना। यहाँ तक कि हमारी परसेप्शन भी अलग अलग फोर्सेस की अभिव्यक्ति है जो नेचर को अपने तरीके से अपनाती है। इसका मतलब यह है कि नेचर की भी अपनी एक हिस्ट्री होती है। नीचे के दर्शन को एसेंशियल प्लूरलिज्म को समझे बिना समझा ही नहीं जा सकता। सच तो यह है कि प्लूरलिज्म, जिसे अनुभववाद भी कहा जाता है, लगभग फिलॉसफी से अलग पहचाना ही नहीं जा सकता। प्लूरलिज्म सोचने का वही तरीका है जिसे दर्शन ने खुद पैदा किया है। ये ठोस जीवन चेतना में फ्रीडम की गारंटी है और एक तरह के वायलेंट अथियज्म का मूल सिद्धांत भी। नीचे कहते हैं, गॉड्स मर चुके हैं लेकिन वे दुख से नहीं, हंसते हंसते मरे। जब एक गॉड ने खुद को अकेला और इकलौता घोषित किया, इसलिए उस गॉड की मृत्यु, जो खुद को अकेला मानता था, खुद भी प्लूरल है, यानी डेथ ऑफ गॉड का एक नहीं बल्कि मल्टीपल सेंस है। इसी वजह से नीचे जोरदार और दिखावटी ग्रेट इवेंट्स पर भरोसा नहीं करते। वे हर घटना के भीतर छुपी हुई साइलेंट प्लुरैलिटी ऑफ सेंसेस पर विश्वास करते हैं। कोई भी इवेंट, फिनोमिनन, वर्ड या थॉट ऐसा नहीं होता जिसका सिर्फ एक ही सेंस हो। कोई भी चीज कभी ये होती है, कभी वो होती है, कभी कुछ और ज्यादा जटिल होती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी फोर्सेस उस पर अधिकार कर रही है। हेगल ने प्लूरलिज्म का मजाक उड़ाया था और उसे बच्चों जैसी भोली चेतना बताया जो बस कहती है दिस, दैट, हियर, नाउ। लेकिन नीचे के लिए प्लूरलिस्ट आइडिया कि एक चीज के कई सेंसेस हो सकते हैं, ये दर्शन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये दर्शन की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी मैच्योरिटी है। ये समझना कि कौन सी फोर्सेस किसी चीज के अलग अलग पहलू तय कर रही है, ये सब दर्शन की सबसे ऊंची कला पर निर्भर करता है, और वह है इंटरप्रिटेशन। क्योंकि हर सेंस की वैल्यू एक जैसी नहीं होती। किसी चीज के उतने ही सेंसेस होते हैं जितनी फोर्सेस उस पर अधिकार कर सकती है, लेकिन वो चीज खुद न्यूट्रल नहीं होती। उसकी कुछ फोर्सेस से ज्यादा आत्मीयता होती है। कुछ फोर्सेस किसी चीज को सिर्फ तभी पकड़ पाती है जब उसे सीमित और नकारात्मक अर्थ दे दे। इसलिए एसेंस का मतलब ये होता है किसी चीज के सभी सेंसेस में से वो सेंस जिससे उसकी सबसे गहरी अफिनिटी जुड़ी होती है। नीचे का प्रिय उदाहरण रिलीजन है। रिलीजन का कोई एक ही सेंस नहीं होता, यह कई फोर्सेस की सेवा करता है। लेकिन सवाल यह है, कौन सी फोर्स की मैक्सिमम अफिनिटी रिलीजन से है? वह कौन सी स्थिति है जहां यह तय करना मुश्किल हो जाए कि रिलीजन हावी है या वो फोर्स? आखिर में हर चीज में यह सब मापन करने का ही सवाल है। यही दर्शन की डेलिकेट लेकिन रिगरस आर्ट है, यानी प्लूरलिस्ट इंटरप्रिटेशन है। जब कोई नई फोर्स या नया विचार दुनिया में आता है तो वो तुरंत अपने असली रूप में नहीं दिखता। वो पहले उन पुरानी शक्तियों जैसा बनता है जो पहले से समाज पर हावी होती है। ये कोई धोखा नहीं बल्कि जीवित रहने का तरीका है। इसीलिए फिलॉसफर भी शुरुआत में धार्मिक, साधु या त्यागी जैसा दिखता है, क्योंकि पहले वही शक्तियां समाज में मजबूत थी। दर्शन को आगे बढ़ने के लिए कुछ समय तक ये मास्क पहनना पड़ता है। बाद में वही मास्क नया सेंस लेके दर्शन की असली एंटी रिलीजियस फोर्स को प्रकट करता है। इसका मतलब यह है कि इंटरप्रिटेशन सिर्फ शब्दों का अर्थ निकालना नहीं, बल्कि ये समझना है कि कौन मास्क पहन रहा है, क्यों पहन रहा है और किस मकसद से। किसी चीज का असली अर्थ और उसका असली स्रोत समय के साथ उसके हायर स्टेजेस पर जाकर समझ में आता है। नीचे कहते हैं कि फिलोसोफर वाइज मैन नहीं बल्कि फ्रेंड ऑफ विजडम होता है, जो विजडम का उपयोग सुरक्षित कामों के लिए नहीं बल्कि खुद विजडम को चुनौती देने और उसे पार करने के लिए करता है। इसीलिए दर्शन पुराने नैतिक मूल्यों जैसे विनम्रता, गरीबी, शुद्धता को भी नया अर्थ देता है। वही मूल्य एक नई फोर्स के हाथों में बिल्कुल अलग मतलब ले लेती है।